स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर में। तो आइए हम समझते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फिफ्थ टॉपिक होगा। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट टॉपिक हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, और सेकंड टॉपिक इसके बारे में क्यूब के बारे में, थर्ड टॉपिक सिलेंडर के बारे में, और फोर्थ टॉपिक हॉलो सिलेंडर के बारे में, और फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, कोन, और सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में यानी कि डिफिनेशन क्या होती है, कैसे निकलता फार्मूला क्या होता है। 7 टॉपिक पढ़ेंगे हेमीस्फीयर, और 8 टॉपिक पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल। बस यही हमारी इस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा। यानी कि 5, 6, 7, 8 आज इन चार के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा सॉलिड ये पूरा चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सभी कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम सिंपली इन सभी कॉन्सेप्ट की यूज करके, यानी कि हम सभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे लगता है। तो देखिए, बारी बारी से पढ़ते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले कोन के बारे में समझते हैं। देखिए, कोन का शेप ऐसा होता है, बस ये समझिए, यह है कोन, यहाँ पर बनाते हैं, यह है कोन। देखिए, ये हमारा क्या है, कोन। देखिए, इस शेप का जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, यानी जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कोन। तो सोचिए इस शेप के कितने ऑब्जेक्ट, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए, पहले क्या होता है, एक फर्नेस होता है, यानी कि जो टोपी होती है वो भी क्या होती है, कभी कभी इस टाइप की होती है, इस शेप की होती है। और कोनिकल टेंट, जो हमने देखा ना, कोनिकल टेंट, जो टेंट होते हैं, टेंट का टॉप पोजीशन वो भी कैसा होता है, इसी शेप का होता है। किसी किसी टेम्पल का टॉप भी कैसा होता है, टेम्पल का टॉप भी इसी कोनिकल शेप का होता है। और जोकर की टोपी देखे ना, जोकर की टोपी वो भी कैसा होता है, इसी शेप का होता है। कि हम एक मूंगफली ने, तो मूंगफली को जिस कागज में से पैक करके देते हैं, वो मूंगफली का जो कागज वाला पाउच होता है, वो कैसा होता है, वो भी तो इसी शेप का होता है ना, इस उल्टा करके इसी में मूंगफली है, जो भी पॉपकॉर्न्स होता है, सबको फिलअप करके खाते हैं। तो कहने का मतलब, इस शेप का जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम सिंपली कोन बोलेंगे। और यहाँ देखिए, कोन का मतलब राइट सर्कुलर कोन होता है। इसको हम अच्छे से नाम बोलें, तो मतलब इसका अच्छा सा नाम लें तो ये होगा राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, देखिए नाम से ही क्लियर है। राइट मतलब कैसा, राइट मतलब अच्छा, मतलब हम एक राइट ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, राइट ट्रायंगल कुछ ऐसे होता है, यानी एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो राइट सर्कुलर कोन, यानी एक राइट ट्रायंगल को अगर हम सर्कुलरली ऐसे मूव कराएं तो क्या हमारा बनेगा, एक कोन ही तो ऐसा बनेगा। अगर इसी ट्रायंगल को हम ऐसे मूव कराएं तो ये हमारा क्या बनेगा, ये एक तरह से कोन ही तो बनेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ राइट सर्कुलर कोन कहने का ये मतलब है कि ये जो इसकी ये है तिरछी ऊंचाई, है जो ना स्लेंट हाइट इसे बोला था, तो ये स्लेंट हाइट, ये दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि एक की स्लेंट हाइट ज़्यादा हो जाए, एक की स्लेंट हाइट छोटी हो जाए, मतलब एक की बड़ी हो जाए, एक की छोटी हो जाए। भाई, कोन कहने का मतलब क्या, जोगर की टोपी तो ऐसे भी होती है, यानी जोकर की टोपी तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, ये भी तो कर सकते हैं कि एक जोकर की टोपी होगी, कुछ ऐसी होगी मुड़ी हुई, तो ये भी तो जोकर की टोपी है। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इस यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ना है, यानी कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना। कहने का मतलब, एक राइट ट्रायंगल को अगर हम सर्कुलरली ऐसे मूव कराएं तो जो शेप हमें जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, उसी शेप के बारे में भी पढ़ना है, ना कि इसके बारे में। इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इसके इसका कोई नाम रख लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ इसके बीच पॉइंट को ओ नाम देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम देते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये स्लेंट हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये तिरछी ऊंचाई, इसे हम बोलते हैं स्लेंट हाइट, SLANT, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट जिसे हिंदी में तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और ओ से ए तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इस स्लेंट हाइट को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और जो देखो, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है कोन की, तो इसको हम जनरली h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये है, यानी एक कोन में क्या होता है, देखिए कोन में क्या क्या होते हैं। पहली बात तो स्लेंट हाइट होती है, एक स्लेंट हाइट होती है जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, स्लेंट हाइट जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और एक क्या होती है, हाइट होती है, जिसे हम परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइट ही लिखते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। इस परपेंडिकुलर हाइट को हम कौन सा साइन देते हैं, स्मॉल h, यानी इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है एक रेडियस आता है ना, तो उस रेडियस, तो रेडियस
रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये होता है। तो देखिए इसमें इस एक कोण में क्या क्या होते हैं, देखिए जो तिरछे से हाइट नहीं दिखाई दे रहा है, एक तिरछी हाइट यानी कि एक क्या है, एक सी बी है और एक ए बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, एकदम ओ से लेके बी के बीच, ओ से बी तक के बीच का डिस्टेंस एकदम परपेंडिकुलरली, तो जब परपेंडिकुलरली होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। और जो O से A तक के बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडियस कहते हैं, यानी इस कोण का क्या बोलते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं। तो जो O से A तक का बीच का डिस्टेंस होगा वही O से C तक का भी होगा, इसी को हम OC इक्वल OA भी कह सकते हैं। ठीक है, OC OA के इक्वल है ना, वैसे भी तो दिख ही रहा है, यानी कि OC OA के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, एक तरह से रेडियस ही है। और ये किसके इक्वल होंगे, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें हमें 3 फार्मूला पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसको हमें याद करना पड़ेगा, इसकी जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला इसको एक्सपेरिमेंट से क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। यानी कि जो कोण के वॉल्यूम का फार्मूला होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक हमारे पास अगर ऐसे हो, ऐसे सिलेंडर हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि यानी कि एक सिलेंडर हमारे पास है, तो एक सिलेंडर को अगर हम ऐसे करें ये, तो एक ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक सिलेंडर में जिसकी हाइट, एक सिलेंडर में जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, सिलेंडर की रेडियस की इक्वल होना चाहिए, जिसकी हाइट क्या होनी चाहिए, सिलेंडर की हाइट की इक्वल होनी चाहिए। तो उस जो एक कोण अगर हम सबसे मैक्सिमम एक कोण हम काट के निकालेंगे तो उस कोण का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए हमने पाई आर स्क्वायर एच क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा था ना, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा था ना, और उसका 1/3 यानी कि 1/3, तो 1/3 का मतलब इस पूरे एक सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना है, 1/3 है ना, मतलब इस पूरे सिलेंडर का 1/3 है, यानी कि 3 गुना क्या है उससे छोटा है। तो यहीं से निकाला देखो, माना जाता है कि एक कोण यहाँ पर बनेगा, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर बनेगा, और तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, उसी को 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर कहा जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूला एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। देखिए ये फार्मूला कैसे निकाला है, एक्सपेरिमेंट से। वैसे समझ लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए एक मतलब एक सिलेंडर हमारे पास है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस आर है और इसकी हाइट क्या है, एच है। तो मान लीजिए इसी सिलेंडर में क्या कर रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं, ठीक, और एक कोण हम ले रहे हैं, एक ऐसे कोण ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे में एक कोण ले रहे हैं, सेम वही इसका भी रेडियस कितना हम ले रहे हैं, इसका भी रेडियस हम स्मॉल आर ही ले रहे हैं। जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस किसकी है, स्मॉल आर, वही रेडियस कोण की भी है, और जो हाइट इस सिलेंडर की है वही हाइट हम क्या लेंगे, कोण की भी लेंगे, यानी ये हाइट क्या होगी, कोण की भी हाइट है। तो अगर हम इस सिलेंडर के सभी पानी को बारी बारी से इसमें भर कर निकाले बाहर, तो इस जैसे इसमें से इस सिलेंडर से हमने क्या किया, इस एक सिलेंडर में से हमने पानी को इसमें डाला, जब ये फुल हो गया कोण, इसको फिर बाहर निकाल दिए, तो फिर एक बार डाला, फिर बाहर निकाल दिया, फिर एक बार डाला, 3 बार, यानी कि इस पूरे सिलेंडर में जितना पानी आएगा उसको हम 3 बार इसमें डालना पड़ेगा, तब जाके इस सिलेंडर का पूरा पानी क्या होगा, खत्म होगा। तो वही तो ही, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, इस पूरे जो शेप बना होता है इसके अंदर जितना मटेरियल भरा होता है उसी मटेरियल को तो हम वॉल्यूम बोलते हैं ना। यानी कि एक कोण का अकेला कोण का मटेरियल सिलेंडर के मटेरियल के कितना होता है, 1/3 होता है। इसी वजह से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। और अब समझते हैं, वॉल्यूम हो गया। और देखिए इस कोण में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए, इस कोण में हमें एक कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है और एक ऐसा नीचे वाला सरफेस ना, यानी अगर टोपी जोगर की टोपी कैसे होती है, एक ऊपर से क्या होता है, कर्व्ड होता है ना, और नीचे क्या होता है, नीचे भी एक होता है, लेकिन वो कैसा होता है, वो सर्कुलर शेप का ना। अगर नीचे को हम बनाना चाहें तो नीचे कुछ ऐसे बनेगा, सर्कल शेप का। तो देखिए इसमें 2 सरफेस होंगे ना, एक तो कर्व्ड सरफेस होगा और एक क्रॉस सेक्शन होगा ना इसका, एक कर्व्ड सरफेस और एक सर्कुलर शेप का होगा। तो यानी कि इसमें इस कोण में कितने सरफेस होंगे, 2 सरफेस, तो हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये है पाई आर एल। ये किसका फार्मूला हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोण,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फार्मूला कितना होता है पाई आर एल, जहां पर पाई क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और आर क्या है, आर है इस कोन का रेडियस और एल क्या है, एल है इस कोन की स्लेंट हाइट जो कि तिरछी ऊंचाई हम बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर क्या वॉल्यूम स्लेंट हाइट पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, वॉल्यूम स्लेंट हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अगर वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हमें स्लेंट हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस की और हाइट की ही जरूरत पड़ती है। और जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायर होती है, एक रेडियस की भी और एक स्लेंट हाइट की भी, यानी कि यहाँ हमें स्मॉल एच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब देखो कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालने के लिए हमें स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ती है और वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया किसी कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें स्मॉल एच की जरूरत पड़ती है और आर तो दोनों की जरूरत पड़ती है। और अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें वहां पर भी आर की जरूरत पड़ेगी और चाहे हम वॉल्यूम निकालें वहां पर भी क्या होगी, स्मॉल आर की जरूरत पड़ती है। और थर्ड समस्या देखिए, कर्व्ड सरफेस हो गया और एक हमारा नीचे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, अभी हमने देखिए बनाया ना क्रॉस सेक्शन एरिया किस शेप का है, सर्कुलर शेप का, जिसका रेडियस कितना है आर है। तो हम जानते हैं कि भाई एक सर्कुलर शेप का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल ही तो है एक तरीके से, इसका फॉर्मूला कितना होगा पाई आर स्क्वायर। और देखिए ये हो गया कोन के क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला। और एक फार्मूला हम और पढ़ सकते हैं ना, वो भी क्या, हाँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएंगे बताइए। टोटल सरफेस एरिया में पूरा कर्व्ड सरफेस आएगा और नीचे वाला क्रॉस सेक्शन भी आएगा, यानी कि देखो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ना, यानी कि पाई आर एल। देखो पाई आर एल क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू। तो यहां से हम अगर पाई आर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। देखिए ये फॉर्मूला हमारे किसका बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कोन के हमने कितने, एक फॉर्मूला एक और बन जाता है यहां से। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी स्लेंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट में से एक ही हाइट देता है और रेडियस देता था। तो अच्छा बताइए, देखो स्लेंट हाइट परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन है, इसको हम थोड़ा अलग बनाते हैं। तो एक कोण में देखिए क्या होता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, और इसको हम क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट, और इसको स्मॉल एच यानी कि परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है बताइए। जब ये एंगल 90 है, अभी हमने बताया कि कैसा कोण है, एक राइट सर्कुलर कोण है ना। तो राइट सर्कुलर कोण होने की वजह से इसका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कौन सा डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस आता है। तो देखो अगर हमें चाहे एच की वैल्यू मिलाना है चाहे आर की वैल्यू, मतलब एच आर और एल इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू अगर हमें पता रहे तो हम तीसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हम एल की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इतना हो जाएगी। देखिए अगर हम इस स्क्वायर को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक हमारा फार्मूला ये बन जाता है स्लेंट हाइट का। यानी कभी कभी परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस दिया रहता है तो वहां पर हम स्लेंट हाइट नहीं दिया रहता है, तो हम स्लेंट हाइट ऐसे निकाल सकते हैं इससे पाइथागोरस से। यानी कि हम देखिए कोण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कोण में क्या होती है, एक स्लेंट हाइट होती है जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और एक रेडियस होता है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और इसका वॉल्यूम देखो, इस कोण के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, जहां पर एल क्या है स्लेंट हाइट है। एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया किसकी इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है।
और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में हम पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया और प्लस नीचे वाला सरफेस वाला, नीचे का जो सरफेस है यानी कि सर्कुलर सरफेस एरिया, उसको हम सम कर देंगे दोनों को। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर हमने कॉमन कर लिया तो सिंपली क्या बचा, देखो पाई आर हमने कॉमन कर लिया तो पाई आर मैंने कॉमन, एक एल बचा और यहां से एक आर बचा, यानी कि एल प्लस आर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखिए यानी कि कोण में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। वॉल्यूम देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बस यानी कोण में देखिए हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया यही दोनों याद रखना है। देखो क्रॉस सेक्शन तो वैसे निकलेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया तो निकल जाएगा ना, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि हमें इस कोण में हमें दो फॉर्मूले को याद करना है, यानी कि रटना का लो, एक वॉल्यूम और एक कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम किससे होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के। बस कोण के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। और अब समझते हैं हम स्फीयर के बारे में, यानी स्फीयर क्या क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। देखिए अब समझते हैं स्फीयर क्या होते हैं। देखिए स्फीयर का मतलब समझ, देखो स्फीयर का मतलब होता है ना गोला। स्फीयर का मतलब होता है गोला, हिंदी बोलते हैं इसे गोला। और देखिए गोला क्या होता है, गोला एक सर्कुलर शेप का 3D फिगर होता है। एक गोला क्या होता है, गोला एक सर्कुलर शेप का 3D फिगर होता है। तो 3D फिगर का मतलब कैसे, अभी देखिए बना रहे हैं इसको, बताते हैं कैसे होता है ये है 3D फिगर। देखिए अच्छा गोला, सर ऐसे तो गोला तो होता है, इसी शेप का क्या होता है, सर्कल भी तो होता है ना। तो सर्कल को भी बनाकर चेक कर लेते हैं सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त भी तो ऐसे बनता है ना, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर टाइप का बनता है। तो सर गोला, स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है। देखो हम जानते हैं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर हमेशा 2D फिगर होता है, 3D फिगर होता है। स्फीयर कैसा होता है, 3D फिगर। और सर्कल कैसा होता है, 2D फिगर। तो हम बता दें कि 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस होता है। यानी 2D फिगर में कभी भी हाइट नहीं होती ना, इसमें क्या होता है 2D फिगर में लेंथ और ब्रीथ होती है ना, और इसमें 3D फिगर में क्या क्या होता है, 3D फिगर में लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों होती है। तो वही देखिए जैसे एक हमारा स्फीयर में क्या क्या, स्फीयर में क्या क्या आते हैं, एक आता है हमारा जो हम प्लेइंग बॉल होता है, क्रिकेट बॉल जो नहीं होता है, वही क्रिकेट बॉल कैसा होता है, क्रिकेट बॉल ऐसा होता है ना कि उसमें कुछ हाइट भी होती है, मतलब एक गोले टाइप का होता है, उसमें कुछ हाइट होती है। और क्रिकेट बॉल हो गया, और क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, मतलब जितने भी गोल टाइप के होंगे, गोले जितने भी गोले होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम स्फीयर बोलेंगे। जैसे लड्डू देखो कैसा होता है, लड्डू भरा होता है बीच में ना, और कैसा होता है गोल सा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। और सर्कल क्या होता है, सर्कल जो हाथ में रिंग नहीं बनाया था उसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी कि सर्कल की कोई कुछ हाइट नहीं होती है, और जैसे रिंग हो गया, चुल्ला हो गया, ब्रेसलेट, ये सब क्या है, सर्कल है। ये देखिए ये सर्कल है छोटे छोटे, मतलब कोई भी रिंग वगैरह से बनाते हैं, ये सब क्या बन गया, ये सब एक सर्कल है। यानी कि सर्कल में क्या होती है, हाइट नहीं होती है। यानी कि सर्कल को हम सिर्फ 2D फिगर में ही बना सकते हैं। देखो सर्कल में क्या होता है, कुछ देखो सर्कल कैसा होता है, सर्कल कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होगी, डायमीटर होगी, बस डायमीटर ही तो होगी, और क्या होगा, एक डायमीटर होगी, एक मतलब एक डायमीटर और दोनों डायमीटर होंगी। तो एक डायमीटर को किसी को लेंथ बोल दो और किसी को ब्रीथ बोल दो, बस यही होंगी। और इसमें क्या होगा, स्फीयर में देखो इसमें कुछ इसकी डायमीटर भी होगी, डायमीटर तो होगी भी, और साथ ही साथ इसकी कुछ हाइट भी होगी ना, यानी कुछ प्लेस को क्या करेगा, ये कवर करेगा। और ये क्या 2D फिगर क्या करता है, 2D फिगर प्लेस को कवर करेगा, नहीं करेगा। 2D फिगर ऐसे ना, मतलब एक देखिए 2D फिगर क्या, 2D फिगर एक प्लेन में बनता है ना, मतलब एक बोर्ड पर बन, देखो ये क्या है, सर्कल का एग्जैक्ट फिगर है। सर्कल को हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन क्या हम स्फीयर को ऐसे बनाते हैं, नहीं। स्फीयर का तो एक ऊंचा होता है ना, गोले टाइप का, उसको हम स्फीयर बोलते हैं। तो सर्कल और स्फीयर में बस यही डिफरेंस होता है कि सर्कल 2D फिगर होता है और स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर एक 3D फिगर है। तो अब समझते हैं स्फीयर के बारे में।
देखिए स्फीयर के बारे में भी 3 चीज पढ़ना है इसमें भी। देखिए इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर से लेके सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी को रेडियस इसी को बोलते हैं ना, ये है रेडियस। तो इसके भी 2-3 फार्मूले पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला देखो, वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सेकंड पढ़ लेते हैं सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया मतलब हमें ऐसा स्फीयर में क्या होता है, गोला होता है ना, यानी कि बीच में भरा हुआ माना जाएगा ऐसा। तो जो स्फीयर होगा वो कैसा होगा, जैसे अच्छा बीच में भरा होना चाहिए। तो बीच में भरा होने का मतलब कैसा है, जैसे एक लड्डू होगा ना, लड्डू का शेप कैसा होता है, एकदम स्फीयर के टाइप का होता है ना, गोले के टाइप होता है, लेकिन वो बीच में क्या होता है, भरा भी होता है। तो उसमें क्या होंगे, पहले बात तो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया, अच्छा बताइए जब लड्डू भरा है तो उसमें कितने होंगे, एक ही सरफेस होगा ना, सिर्फ बाहरी वाला। अगर वही लड्डू खाली होता तो उसको क्या बोलते हैं, अगर वही लड्डू खाली होता उसको हम क्या बोलते हैं कि बाहर भी कुछ सरफेस बनेगा और अंदर भी कुछ सरफेस बनेगा। भाई जैसे बाल को काटेंगे तो अंदर भी कुछ सरफेस दिखाई देगा ना। तो यानी कि देखो वो बॉल है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वो सब क्रिकेट बॉल, ये सब क्या है, ये सब हालो स्फीयर है। यानी स्फीयर तो है ही, साथ ही साथ अंदर कैसे, अंदर खोखले है ना, उसको हम हालो स्फीयर बोलते हैं। और ये क्या सॉलिड स्फीयर इसको बोला जाता है। स्फीयर, जहां पर स्फीयर की बात करें तो वहां हम कहेंगे कि सिंपल सब कैसा स्फीयर है, वो सॉलिड स्फीयर है। अगर हालो की स्फीयर की बात करें तो समझ जाएंगे कि हाँ खोखला स्फीयर है। तो देखिए स्फीयर अगर हमें सिर्फ दिया ना, तो स्फीयर में कैसा होगा, सिर्फ एक ही सरफेस होगा, वो भी कौन सा होगा, कौन सा होगा, बाहर वाला होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बस इसमें हमें 2 ही फार्मूला पढ़ना है। पहला फार्मूला क्या है, वॉल्यूम, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। बस हमें इतना ही पढ़ना है, और इतना हमें पढ़ना है किसके, स्फीयर के बारे में। तो और समझ लेते हैं हालो स्फीयर के बारे में, समझ लेते हैं कि हालो स्फीयर कैसे होता है। हालो स्फीयर देखिए नाम से क्लियर है। हालो मतलब कैसा होता है, हालो मतलब खोखला होता है ना, हालो मतलब खोखला, जैसे अंदर क्या होना, अंदर खाली होना चाहिए। और स्फीयर मतलब क्या, गोला, मतलब ऐसा गोला कि जो कि अंदर कैसा होना चाहिए, ऐसा गोला जो कि अंदर से खोखला होना चाहिए। जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब क्या है, ये सब हालो स्फीयर के एग्जांपल है ना। तो हालो स्फीयर है, इसमें देखिए अब हालो स्फीयर कैसे बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, हालो स्फीयर यहां बना देते हैं, दिखाई देगा। देखिए हमने बना दिया हालो स्फीयर ऐसे। तो हालो स्फीयर मतलब बीच में कुछ खाली होगा ना ऐसे, देखिए। और यहाँ यही तो मटेरियल बनता ना, मटेरियल इसके किनारों पर ही तो होता है, बीच में एकदम खाली होता है ऐसे। मतलब मान ले रहे हैं एक बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है, या मान ले रहे हैं क्रिकेट बॉल है ये कुछ ऐसे। बस सर कितना बनाएंगे इसको, ओके। देखिए ये इसको हम क्या मान ले रहे हैं, क्रिकेट बॉल। सर क्या जरूरी है क्रिकेट बॉल ही हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बॉल हो, लेकिन बॉल होना चाहिए। चाहे जरूरी नहीं कि क्रिकेट बॉल ही हो, चाहे फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस बॉल होना चाहिए। हाँ बॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा सा एकदम, मतलब कोई ऐसे प्लेन में हो बस उसको बोल दो कि बॉल हो, नहीं, बॉल होना चाहिए। वो बॉल कैसा होना चाहिए, क्रिकेट मतलब वो स्फीयर होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अब चाहे जैसा बॉल हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे कोई बॉल हो। तो इसमें देखिए कितने होंगे, इसमें क्या क्या होंगे, अच्छा बताइए। जब हम इसको स्फीयर, हालो स्फीयर है, इसका मतलब देखो यहाँ पर 2 स्फीयर तो हमें दिखाई दे रहे नहीं, एक तो बाहर वाला एक बड़ा वाला स्फीयर दिखाई दे रहा है, और एक अंदर जो खाली बचा हुआ है ये भी तो गोला दिखाई दे रहा। यानी कि जूम करो तो ये भी क्या है, एक तरह से गोला ही है ना, खाली वाला बीच वाला पार्ट। देखो अगर इस बाहर वाले को भूल जाओ, सिर्फ अंदर वाले को ध्यान दो, तो अंदर वाले भी तो खाली खोखला से दिखाई दे रहा ना ये हमें। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से स्फीयर है ना। तो कहोगे सर ये तो सर्कल है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये कैसा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, अंदर अंदर बीच में पैक है, उसको हम क्या, अंदर बीच में एकदम पैक है, तो वो क्या होगा, एक तरह से गोला ही होगा ना। तो इसके देखो जो छोटा होता है इसको हम रेडियस को स्मॉल आर नाम, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। देख जो बीच में होता है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो यहाँ सेंटर से लेकर बाहरी तक होता है, एकदम बाहर तक, देखिए यहाँ तक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यानी कि जो खोखला वाला स्फीयर है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, मतलब इसका जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से स्मॉल आर बनाते हैं, और जो बड़ा वाला रेडियस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो बताइए अच्छा वॉल्यूम कैसे निकल, वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वॉल्यूम किसी मटेरियल का ही तो वॉल्यूम निकलता है ना। तो ये वॉल्यूम, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा,
यानी कि बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले अगर स्फीयर को, खाली वाला जो स्फीयर है, अच्छा हम बड़े वाले जब स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या जो खाली वाला स्फीयर है, वो जो खाली वाला पार्ट है वो भी तो उसका भी तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगा ना, तो हमें उसको वॉल्यूम को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये तो खाली है बीच में, तो हम बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे, उसमें से जो खाली वाला हमें स्फीयर निकाला है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि यहां से समझते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कैसे निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, तो हमने क्या बताया कि बड़े वाले स्फीयर में से, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले स्फीयर के लिए हम क्या लेंगे, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के लिए हम आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर यूज करेंगे ना। तो हमने अभी पढ़ा है फार्मूला क्या होता है, 4/3, हमने क्या पढ़ा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसमें से क्या माइनस करना है, छोटा वाला जो खाली वाला स्फीयर बन रहा है इसकी वॉल्यूम को माइनस करना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, बस जहां पर कैपिटल आर था वहां में क्या पुट करना है, स्मॉल आर पुट करना है, तो ये हो गया स्मॉल आर क्यूब। अब यहां से हम सिंपली 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। देखिए ये हमारा फार्मूला किसका बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। यानी कोई ऐसा स्फीयर जो कि बीच में खोखला हो तो उसका वॉल्यूम कैसे होता है, 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जहां पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इस पूरे बड़े वाले स्फीयर का क्या है, रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इंटरनल जो स्फीयर बन रहा है, मतलब जो खाली वाला स्फीयर बन रहा है इसका क्या है, रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर समझ गए क्या होता है, 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया। और इसमें तो कर्व, इसमें भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना। देखिए इसमें 2 सरफेस एरिया होंगे, इसको स्फीयर वाले को मिटा दे रहे हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। देखिए इसमें हमने पहला वॉल्यूम पढ़ लिया, अब सेकंड पढ़ते हैं सरफेस एरिया। अच्छा बताइए हॉलो स्फीयर में, देखिए जो सॉलिड स्फीयर था उसमें कितने सरफेस बन रहे थे, एक ही सरफेस बन रहा था ना, सिर्फ ऊपर वाला सरफेस बन रहा था। भाई जब बीच में भरा हुआ था तो एक ही सरफेस बनेगा। और यहाँ पर हॉलो स्फीयर में क्या हो रहा है, हॉलो स्फीयर में देखिए बाहर को सरफेस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर हम बाल को काटेंगे तो अंदर भी तो सरफेस बनेगा ना, ये वाला देखिए ये अंदर भी तो कुछ सरफेस बन रहा है। यानी एक हॉलो स्फीयर में कितने सरफेस बन रहे हैं, 2 सरफेस, एक एक्सटर्नल सरफेस एरिया और एक इंटरनल सरफेस एरिया। यानी कि सरफेस एरिया का फार्मूला कितना हो गया, देखिए सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर का हमने फार्मूला निकाल सकते हैं कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यानी कि बाहर वाला जो सरफेस है उसका एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, यानी कि जो अंदर बचा हुआ है, देखो अंदर बना हुआ जो सरफेस है उसका हमें एरिया निकालना है। तो समझते हैं, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कौन सा आर यूज करेंगे, कैपिटल आर वाला ना, क्योंकि कैपिटल आर वाला क्या है, बाहर वाला बड़ा, मतलब पूरा यहाँ से देखो सेंटर से एकदम पूरे इंड, बाहर इंड तक गया ना, ये कैपिटल आर। तो यहाँ इसका फार्मूला हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और प्लस देखिए, और इसका फार्मूला कितना हो गया, और देखिए जो बीच देखो इंटरनल सरफेस एरिया, और इंटरनल सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा हमने वहां पर स्फीयर का फार्मूला, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला, स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला कितना बना था, 4 पाई आर स्क्वायर ही था ना, आई होप आर स्क्वायर ही होगा, मतलब आर स्क्वायर होगा, याद रखना आर क्यूब नहीं होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। और ये हो गया, देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो 4 पाई हम कॉमन कर सकते हैं, तो 4 पाई हम कॉमन कर लेंगे, क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। यानी ये फार्मूला हो गया किसी भी हॉलो स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया, चाहे टोटल सरफेस एरिया का हो चाहे सरफेस एरिया का हो, बस वो हॉलो स्फीयर अगर है तो उसमें 2 सरफेस होंगे, तो उनका सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बस हमेशा देखो कॉन्सेप्ट को याद रखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी हमें देखो याद नहीं करना, बस एक ही का, अगर स्फीयर का हमें याद हो गया तो सबका याद हो जाएगा। तो हॉलो स्फीयर में बस इतना ही है, एक क्या है, एक वॉल्यूम है और एक क्या है सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है,
वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? एक्सटर्नल सरफेस एरिया, देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस इंटरनल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से देखो 4 पाई सिंपली कॉमन किया है, क्या बचा? कैपिटल आर की स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर और एक वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। और एक बचा हुआ है वो क्या है? स्फेरिकल सेल, हेमी स्फीयर, उसके बाद स्फेरिकल सेल। तो हेमी स्फीयर और स्फेरिकल सेल के बारे में समझते हैं। अच्छा देखिए, नाम से क्लियर है हेमी स्फीयर का मतलब क्या होता है? हेमी मतलब क्या होता है? आधा होता है ना। देखिए अब यहां पर समझते हैं हेमी स्फीयर। ये हेमी स्फीयर क्या होता है? देखिए हेमी स्फीयर क्या होता है? एक सॉलिड, मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है। देखिए ये सॉलिड स्फीयर मान लीजिए है। अब इस सॉलिड स्फीयर को क्या कर दीजिए, इसे बीच से काट दीजिए। तो बीच से काट, देखो सॉलिड स्फीयर कैसा होता है हमें पता है ना कि सॉलिड स्फीयर एक ऐसा होना चाहिए कि जो बीच में क्या होना चाहिए? बीच में बिल्कुल भरा होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल एक लड्डू का दिया, यानी कि लड्डू क्या होता है? बीच में भरा होता है एकदम। और अगर लड्डू को ऐसे मान लो आधा काट के निकाल दोगे तो हमें क्या दिखेगा? लड्डू का कुछ पार्ट ऐसे दिखेगा ना, ये हमें ऐसे दिखेगा ना पार्ट लड्डू का। देखिए ये लड्डू का हमें पार्ट दिखेगा ना, एकदम ऐसा माना था कि एकदम लड्डू बीच से एकदम गोल होना चाहिए। तो जो रेडियस क्या होगा वही रेडियस ये भी होगा ना। देखिए ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये सभी तो रेडियस होंगे ना उसके। अगर लड्डू गोल है तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी उसके रेडियस होंगे। ये रेडियस, भाई लड्डू को अगर काट के आधा कर दो तो रेडियस तो वही रहेगा ना, रेडियस वही रहेगा। तो लेकिन इसमें एक चीज और हो गई, अगर हम लड्डू को काट कर निकाल देंगे आधा तो हमें तो कर्व सरफेस मिलेगा, साथ ही साथ एक सर्कुलर सरफेस भी मिलेगा ना। यानी अगर एक लड्डू को देखो हम काट रहे हैं तो एक ऊपर ऐसे सर्कल शेप का बन जा रहा है ना। भाई लड्डू को काट कर खाए जरूर हो गए, तो ऐसे क्या होता है? ऊपर एक सरफेस बन जाता है ना। तो सरफेस बनने की वजह से क्या होगा? यानी कि एक सरफेस और जनरेट हो गया। एक ऐसा, एक तो पहले बात तो कर्व सरफेस था ही, और ऊपर से क्या बन गया? एक ऊपर से एक सर्कुलर शेप का सरफेस बन गया ना। यह सर्कुलर शेप सरफेस, सर्कुलर शेप सरफेस। देखिए यानी कि हेमीस्फीयर में कितने सरफेस हो गए? 2 सरफेस ना। एक तो देखिए ये वाला कौन सा था? ये वाला कर्व सरफेस था ना, ये वाला था कर्व सरफेस। एक हमारा था कर्व सरफेस और एक कैसा हो गया? एक सर्कुलर शेप सरफेस हो गया। यानी कि हेमीस्फीयर में कितने सरफेस होंगे? 2 सरफेस ना। देखो हेमीस्फीयर का मतलब है किसी स्फीयर को बीच बराबर से बीच में काट देना, काट के निकाल देना। तो जब बराबर में काट के हम निकाल देंगे तो नीचे वाला जो बचेगा और एक ऊपर वाला दोनों इक्वल होंगे। तो नीचे वाला का क्या होगा? जो रेडियस पूरे, भाई ये बताइए, जो रेडियस इस पूरे सर्कल का होगा, देखिए इस सर्कल यही तो सब रेडियस होता है ना, ये सब क्या है? रेडियस है। अगर इसी को हम काट कर निकाल दें, इसे देखो ऊपर से अगर हम काट के इसको निकाल दें तो ये सब क्या बचेंगे? रेडियस ही तो बचेंगे ना। ये सब देखिए ये सब क्या बचेंगे? ये सब रेडियस, जो नीचे है ये सब क्या है? ये सब तो रेडियस ही है ना। यानी एक स्फीयर में क्या बचा? सिर्फ एक रेडियस बचा। और कर्व कितने सरफेस जनरेट हो गए? 2 सरफेस ना। एक तो सर्कुलर शेप सरफेस और एक ऐसा कर्व सरफेस। अच्छा बताइए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब क्या है? यानी एक लड्डू पूरा था, उसके हमने आधे मटेरियल को काट कर मान लो खा गए, आधे मटेरियल को काट कर खा गए तो बचा हुआ आधा मटेरियल ही तो बचेगा ना। उस आधे मटेरियल का मतलब क्या? यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम एकदम आधा हो गया ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता है। तो आधे का कितना होगा? यानी इसको आधे से डिवाइड कर दूं, ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है ये, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर फार्मूला कितना होता है? देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि पहले स्फीयर का फार्मूला कितना होता है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। चाहे स्मॉल आर का हो चाहे कैपिटल आर का हो, बस एक ही आर होगा इसमें। स्मॉल आर हमने लिया है। तो देखिए इसके वॉल्यूम का हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिवाइड कर लो 2 से। क्यों? क्योंकि भाई हेमीस्फीयर है ना। हेमीस्फीयर का मतलब कैसा? आधा स्फीयर है। यानी लड्डू था पूरा लड्डू था, उसको मैंने आधे काट के इसे निकाल कर खा गया। तो आधा जो बचा ना, यानी कि कितना मटेरियल बचा? आधा ही तो मटेरियल बचा ना। तो पूरे मटेरियल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आधे मटेरियल का कितना होगा? उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ से सिंपली देखो 2, जैसे क्या होता है, देखो ये बड़ा वाला बट्टा ही है ना, बड़े वाले बट्टे के ऊपर एक बट्टा होना चाहिए और नीचे भी एक बट्टा होना चाहिए, तो नीचे नहीं था तो हमने बट्टे एक कर लिया। अब रूल क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो 4 पाई आर क्यूब अपान 3 इंटू 2, यही तो होगा। तो 2 अंदर 2 और 2 टू 4, यानी ये सिंपली इक्वल हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम, देखो टोटल वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हमें इसका हेमीस्फीयर निकालना है, मतलब इसको काट के आधा निकालना, आधे का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो आधे का वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसमें देखिए हाँ, इसमें कितने सरफेस जनरेट हो गए, 2 सरफेस ना। देखिए पहला सरफेस क्या होगा, पहला तो कर्व्ड सरफेस होगा, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस निकालते पहले, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। देखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, देखो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कैसे निकलेगा, देखो टोटल सरफेस जो अगर पूरा एक स्फीयर था, उस पूरे स्फीयर का एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर था ना, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो हमें जब कर्व्ड सरफेस निकालना, यानी कि हमें आधा सरफेस का निकालना ना भाई, हेमीस्फीयर है तो जब इसको काट के निकाल देंगे तो आधा सरफेस तो निकल गया कर्व्ड वाला, सिर्फ आधा एक कर्व्ड वाला बचा। तो आधे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, आधे स्फीयर का कर्व्ड सरफेस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी ये फार्मूला किसका बन गया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस यानी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक सरफेस और बन रहा था ना, वो कैसा, ऊपर वाला। अच्छा देखिए ऊपर कैसा सरफेस है, ये ऊपर एक सर्कुलर शेप का ही तो सरफेस है। देखिए तो सर्कुलर शेप का सरफेस कितना, सर्कुलर शेप का सरफेस का फार्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, जहां पर आर क्या है रेडियस। तो अगर देखो इस डायरेक्ट निकाल, मतलब इसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसके जो ऊपर वाला सर्कुलर होगा इसका सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, बस ये होगा। तो देखिए इसमें तुमसे ये पूछेगा कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस बताइए, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर यही कह दे कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, इसको हटाते हैं। तो अगर हमसे पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब कि जो कर्व्ड सरफेस है उसका भी एरिया, जो ऊपर क्रॉस सेक्शन है उसका भी एरिया, तो हम दोनों को सम कर लेते हैं। तो बताइए, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और हेमीस्फीयर और देखो 2 पाई आर स्क्वायर है और प्लस क्या ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन में निकालेंगे ना, तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सिंपली कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए यानी किसी भी हेमीस्फीयर के टोटल हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। यानी देखिए हेमीस्फीयर हमने क्या पढ़ा, देखो हेमीस्फीयर का मतलब होता है कि आधा स्फीयर, तो आधे स्फीयर में कितने सरफेस होंगे, एक ऊपर वाला सरफेस होगा और एक नीचे वाला जो कर्व सरफेस बचेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यानी कि टोटल सरफेस का टोटल स्फीयर का जितना वॉल्यूम था उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे निकल जाएगा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। तो हमने वहां से सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला बन गया हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का। और देखो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फार्मूला कितना बन गया, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालने के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को सम करना पड़ेगा। तो नीचे वाला जो ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका फार्मूला कितना हो गया, इसका फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर हमने निकाला है।
और जो ऊपर क्रॉस सेक्शन बचा है उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। हमने पाई आर स्क्वायर लिखा है और दोनों को सम कर दिया, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी हेमीस्फीयर में कितने फार्मूला बन गए, हेमीस्फीयर में देखते हैं 3-4 होंगे, देखो 3-4। एक तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम किसकी इक्वल है 2/3 पाई आर क्यूब के हैं, और एरिया ऑफ कर्व किसकी इक्वल है 2 पाई आर स्क्वायर के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसकी इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर किसकी इक्वल है 3 पाई आर स्क्वायर के। तो ये पूरा का पूरा था हेमीस्फीयर के बारे में। और अब समझते हैं स्फेरिकल सेल के बारे में। देखिए हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल में डिफरेंस होता है। हॉलो स्फीयर का मतलब कि कोई स्फीयर है, उस स्फीयर का आधा, यानी कि खोखला स्फीयर। तो खोखला स्फीयर का मतलब कैसा, यानी क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है हॉलो स्फीयर के एग्जांपल्स हैं। और स्फेरिकल सेल किसके एग्जांपल है, स्फेरिकल सेल सेम वैसे जैसे कि बॉल है, उस बॉल को काट के आधा कर दो, तो उस बॉल को काट के आधा करेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, वो एक स्फेरिकल सेल बन जाएगा। देखो स्फेरिकल सेल का मतलब होता है, अब समझते हैं स्फेरिकल सेल क्या होता है। देखिए स्फेरिकल सेल का सिंपल मतलब होता है कि हमारे पास कोई ऐसे बॉल था और बॉल कैसा था, हॉलो बॉल था, यानी कि हॉलो बीच में खाली था। जब इसको हम काट के निकालें, मतलब गेंद फूट जाता ना, अगर कोई बॉल ऐसे फूट गया, इसको हम काट के ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, इसको हम काट के निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ ऐसे बचेगा ना, इसका बीच वाला भी सरफेस हमें दिखाई देगा ऐसे कुछ। इसको अच्छे से बना दें। देखिए ये हमारे क्या हो गया, बॉल हो गया ना। देखिए बीच में कैसा, देखो बीच में एकदम खाली है, मतलब ये बॉल की क्या है, बॉल के साइड साइड पे भरा हुआ है, और बीच में क्या है खाली। एक्चुअली में बॉल ऐसे होता भी है भाई, बाल को अगर हम फोड़ के निकाल दें, आधा काट के निकाल दें, तो कैसे, ऐसा ही तो बनेगा ना, बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं। अच्छा जरूरी नहीं कि ये बॉल ही हो, एक कटोर, एक बॉल भी हो सकता है, मतलब जिस कोई भी हो, एक कटे हुए बॉल की शेप का होना चाहिए, कोई भी चीज हो, बस वो कटे हुए बॉल की शेप का होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या है। अब ये जरूरी नहीं कि वो एक बॉल ही हो, कोई भी हो सकता है, किसी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है, बस उसका शेप एकदम ऐसे होना चाहिए। तो अगर उसको एक बॉल को काट के निकालेंगे तो उसका रेडियस तो ही रहेगा ना, यानी कि जो कंप्लीट रेडियस रहेगा कैपिटल आर, वो तो इसको हम कैपिटल आर नाम देते हैं इस बार, तो एक कैपिटल आर ही रहेगा। देखिए इसमें 2 रेडियस बन जाएंगे ना। जैसे हमने वहां पर हॉलो स्फीयर में पढ़ा, देखो हॉलो स्फीयर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, तो हम बोल रहे थे कि एक अंदर वाला स्फीयर बन जाएगा, एक बाहर वाला बन जाएगा। उसी तरीके से अगर ये जब हो गया तो एक तो बाहर वाला सरफेस हो गया और एक अंदर जैसे एक गड्ढा बन जाएगा ना भाई, एक हॉलो बन, ऐसे हॉलो बन जाएगा ना, होल बन जाएगा ना, तो ये भी तो क्या होगा, एक तरह से हॉलो स्फीयर ही तो होगा। यानी इस, अच्छा बताओ इसमें कितने सरफेस होंगे, तब इसमें तो सर 3 सरफेस होने चाहिए था, तो एक बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कुल कितने एरिया हो जाएंगे, 3 एरिया हो जाएंगे ना। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम देखो एक बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकाल देते हैं, तो अच्छा जब बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, उसमें से हम अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, जो खाली स्फीयर है, खाली स्फीयर के हम वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएगा, हमारे इस स्फेरिकल सेल का क्या निकलेगा, मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हॉलो स्फीयर है इसका भी, जो हॉलो स्फीयर है इसका भी हमें कुछ ना कुछ रेडियस मानना पड़ेगा, तो इसको हम स्मॉल आर डिनोट करते हैं ये, और जो बड़ा वाला रेडियस है इसको हम कैपिटल आर डिनोट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला हम डिराइव करते हैं वॉल्यूम का। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला देखिए कितना हो जाएगा, तो ये बताइए, और हॉलो स्फीयर हमने पढ़ा भी ना, इसके पहले हमने अभी स्फीयर पढ़ा, हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब था ना। तो यहाँ पर हम कैपिटल देखो 2/3 कैपिटल आर क्यूब, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो जहाँ ये किसका वॉल्यूम निकला, ये पूरे बाहर वाले सरफेस को लेकर पूरे अंदर का निकला ना मटेरियल का। और हमें क्या करना है, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे जो खाली वाला एरिया है, जो खाली वाला है, हम मान लीजिए इसमें पानी भर देना है, तो उसका हमें उसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, बाहर निकालना ना भाई, ये खाली है बीच में, तो इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें कौन से रेडियस यूज करना पड़ेगा, हमें स्मॉल आर वाला रेडियस यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए
हमने इस बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से जो खाली वाला स्फीयर था इसके वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सिंपली बचा क्या, ये इसी का तो वॉल्यूम निकला। अच्छा वॉल्यूम मतलब क्या, तो वॉल्यूम मतलब होता है उस मटेरियल का वॉल्यूम है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट हम इस मटेरियल बोलते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोलते हैं। यानी कि जो हेमीस्फीयर स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल के मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू। यहाँ से हम 2/3 पाई कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। देखिए ये हमारा फार्मूला किसका बन गया, वॉल्यूम का। यानी कि स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम का फार्मूला कितना बन गया, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। और उसके बाद समझते हैं हाँ सरफेस एरिया। देखिए इसमें कितने सरफेस बनेंगे, अभी मैंने बताना इसमें कितने, 3 सरफेस बनेंगे ना, एक तो बाहर वाला कर्व सरफेस बनेगा, और एक अंदर वाला कर्व सरफेस बनेगा, और एक ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो अगर हम ऐसे कहें कि कर्व सरफेस निकालिए, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। देखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या, यानी इस हेमीस्फीयर में, इस स्फेरिकल सेल में, इस स्फेरिकल सेल में कितने कर्व्ड सरफेस होंगे, 2 होंगे ना, एक तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मतलब, एक्सटर्नल मतलब क्या है, बाहरी वाला, यानी कि बाहर के सरफेस का एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया यानी अंदर के सरफेस का एरिया, दोनों को हम सम कर देंगे तो वही तो हमारा कर्व होगा ना। अच्छा बताओ कर्व होता क्या, कर्व एक मुड़ा हुआ सरफेस होता ना, तो जो बाहर वाला जितना भी ये सब कैसे है, ये सब तो मुड़ा ही है ना, तो ऐसे निकल जाएगा इसका फार्मूला। देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, देखो अभी इस एक्सटर्नल सरफेस एरिया हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मतलब कि यानी कि एक हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और इंटरनल सरफेस एरिया, तो इंटरनल सरफेस, अच्छा ये कैपिटल आर होगा ना, ये सॉरी कैपिटल आर होगा ये, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए हमें कौन सा रेडियस यूज किया, कैपिटल आर वाला रेडियस यूज किया ना। और इंटरनल सरफेस एरिया, तो इंटरनल सरफेस एरिया के लिए हमें कौन सा आर यूज करना है, स्मॉल आर वाला, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे देखो अंदर भी तो एक हेमीस्फीयर ही तो बन रहा है ना, तो उसके स्फीयर का, उसके जो कर्व्ड सरफेस है उसका फार्मूला कितना होगा, 2/3 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो हम 2 पाई कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का। और एक होता है एक, अच्छा बताइए ये ऊपर जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए इसके क्रॉस सेक्शन को हम बनाते हैं तो अच्छे से, देखो इसके क्रॉस सेक्शन को अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका से कुछ ऐसे बनेगा ना, ये होगा और इससे ये बिल्कुल ऐसे ही तो होगा, यानी कि बीच में खाली है, किनारे किनारे क्या भरा हुआ है, और स्मॉल आर का मतलब क्या, यानी कि जो ये वाला रेडियस है इसको हमने क्या नाम दिया, स्मॉल आर नाम दिया है, और जो बाहर बड़ा वाला इसको हमने क्या नाम दिया, कैपिटल आर नाम दिया है, यानी कि क्या हो गया, कैपिटल आर, एक कैपिटल आर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है ना। तो क्रॉस सेक्शन के एरिया मतलब क्या, ये जो शेडेड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस शेडेड पार्ट का ही तो हमें एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बताइए, अगर हम इस कैपिटल आर यूज करके इस बड़े वाले सर्कल का अगर हम एरिया निकाल करके उसमें से जो खाली वाला सरफेस बच रहा है इसके एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड एरिया में दिखाई दे रहा है इसका तो एरिया निकल जाएगा। यानी कि बड़े वाले आर को यूज करके हम बड़ा वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, कितना होगा, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया माइनस, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो खाली वाला एरिया बच जा रहा है, ये जो खाली वाला एरिया है, इस जो खाली वाला सरफेस है, ये प्लेस है, इसके एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कोई मटेरियल यूज हुआ ना, मटेरियल तो बाहर यहाँ पर यूज हुआ है,
तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हो गया। अब भाई देखो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को अगर हम माइनस कर देंगे तो बीच वाला पार्ट जो शेडेड है उसी का हमें एरिया निकलेगा ना, और हमें एक्चुअल में उसी का तो एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम पाई कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला बन गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। देखिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि ये फार्मूला ये रटना नहीं है, किसी फार्मूले को रटना नहीं है, बस दो फार्मूले को रटना है पहले वाले में, यानी एक किसके कोन का फार्मूला रटना है और एक स्फीयर का फार्मूला रटना है, बस कोन और स्फीयर इसी दोनों का फार्मूला रटना है, और बाकी सब तो देखो उसी की हेल्प से निकल जा रहा है ना। अब सोचो अगर ये रटोगे तो कितने फार्मूले, अच्छा बताओ अगर इसी में रटना चाहो तो देखो स्फेरिकल सेल में तो कितने फार्मूले बनेंगे, 3 फार्मूले देखो यहीं पर बन गया, एक वॉल्यूम बन गया, एक एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस बन गया, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया बन गया, अब एक टोटल सरफेस एरिया बनेगा, यानी कि 4 फार्मूले बन जाएंगे ना। तो सिंपली कहने का मतलब है कि इसको रटो मत, सिर्फ समझ लो कि हाँ कैसे निकल रहा है फार्मूला, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो क्वेश्चन हम इसी फार्मूले को ऐसे रटना नहीं है, सिंपली से देखो बारी बारी से सबका हम एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को जो माइनस करना होगा, अगर माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे, प्लस करना होगा तो प्लस करेंगे, बस। तो फार्मूले को रटना नहीं है, सिर्फ 2 ही फार्मूले को रटना है, एक एरिया ऑफ कोन का एरिया मतलब कोन के बारे में, और एक स्फीयर के बारे में, बस 2 ही चीज। और 2 क्या है बताइए उसमें, क्या देखो कोन में क्या है, कोन में एक है वॉल्यूम ना, तो कोन के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, 1/3 ऑफ पाई आर क्यूब क्या होता है, और उसका सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, पाई आर एल होता है, बस। और एक स्फीयर है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला एरिया का स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस। ये 2 फार्मूले हैं, इन्हीं मतलब दो कोन के और 2 स्फीयर के, कहने का मतलब 4 फार्मूले को हमें रटना है, बस। उसके बाद किसी को नहीं रटना, सबको समझना है सिर्फ। तो यहां समझते हैं, हाँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, देखो अच्छा टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या क्या है, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कुल कितने हो गए, 3 एरिया हो गए ना। तो इसको मैं ऐसे लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, सी ऐसे इसको ऐसे लिख लो पूरा इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया। अब तीनों को सम कर लो, तो तीनों को कहाँ सम किया जाए, इस फार्मूला को मिटा दे रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अभी हम रिकॉल करवाएंगे एक बार अच्छे से। तो अब यहाँ से सम करो सबको, देखो सिर्फ समझ लो कि यहाँ कैसे निकलता है फार्मूला, फार्मूले को रटना नहीं है। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होगा, देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, तो कितना निकला, देखो टोटल है तो ये तो सम करके आ ही गया, कितना गया 2 पाई, इसी को ऊपर वाले को लिखते हैं, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो यहाँ पर निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, प्लस एक काम करते हैं ना, इसको लिख लेते हैं ये वाला, इसका भी दोनों का फाइनल लिख लेते हैं, फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर। अच्छा हम इसको क्यों लिख रहे हैं, देखो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया किसकी इक्वल है, इसी की तो इक्वल है, और यहाँ भी इसी की इक्वल है, और प्लस देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किसकी इक्वल है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां हम सिंपली पाई कॉमन कर सकते हैं ना, तो पाई कॉमन करते हैं, पाई कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, और यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए और यहाँ से चाहो तो इसको सम भी थोड़ा सॉल्व कर लो, तो पाई यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ये होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सम करोगे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर। देखिए
ये हमारा फार्मूला बन गया टोटल सरफेस। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल का फार्मूला कितना बन गया, ये है। देखो इसको रटना नहीं, बस समझ लो कैसे निकला है, बस ये समझो मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये है, इसी को समझना है, इसको नहीं समझना है, बस इसको समझो कि ये कैसे, ये क्या है। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सभी सरफेस को सम करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि सरफेस का मतलब क्या होता है। सरफेस का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड का जितना पार्ट हम देख पाते हैं उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हम कितना पार्ट देख पाएंगे भाई, एक अगर कटा हुआ बॉल हमारे पास है, उसका हम नीचे वाला जो ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट है सभी, नीचे वाला कर्व सरफेस एरिया देख पाएंगे, प्लस अंदर का जो गड्ढा बना हुआ वो भी हम देख पाएंगे, और ऊपर जो ऐसे बचेगा ये वाला, ये भी तो हम देख पाएंगे ना, उसकी बाउंड्री, मतलब उस बॉल की जो बाउंड्री होगी उसको भी तो हम देख पाएंगे, यानी कि 3 सरफेस। तो भैया एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमने ये फार्मूला निकाल लिया, यानी कि देखो हमने सभी निकाले। देखो स्फीयर के बारे में, हेमीस्फीयर के और स्फेरिकल सेल, यानी कि सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब समझते इसको हम देखो, इस फार्मूले को हम एक बार रिकॉल करते हैं कि फार्मूला क्या क्या होता है।